हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1 को, यानी चैप्टर नंबर 4 को। तो चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी ये जो पार्ट दिया है पहले का, इसको हमें जांच करना है कि ये द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलिए पहले का पहला कर लेते हैं। दिया है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। ठीक, तो a+b का होल स्क्वायर इस पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x × 1 तो हो जाएगा 2x। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2x - 2 × 3 विच इज इक्वल टू -6। अब इस दोनों टर्म को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x² + 2x, 2x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा -x और +1 -6 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो +6 = 0। तो ये हो जाएगा 2x - 2x कैंसिल और 1 + 6 विच इज इक्वल टू 7 तो हो जाएगा x² + 7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर 2 की घात है। तो चलिए अब इसी प्रकार 1 बाई 1 आप लोग कर लेना मल्टीप्लाई करके। मैं करता हूँ थर्ड कर देता हूँ और ये वाला करता हूँ। पहले का थर्ड x - 2 एंड x + 1 इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x × x इज इक्वल टू x स्क्वायर, फिर हो जाएगा x × 1 तो जाएगा +x, फिर हो जाएगा -2 × x तो जाएगा -2x, -2 × 1 तो जाएगा -2। इधर मल्टीप्लाई ठीक इसी प्रकार लेंगे x एंड x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x × 3 3x -x और हो जाएगा -3। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x² + x - 2x -2, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -x² प्लस -3x, ये प्लस में हो जाएगा +x + 3 इक्वल टू 0। तो x² - x² कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x + x हो जाएगा 2x और -2x कैंसिल और बच्चा क्या हो जाएगा -2 + 3 तो हो जाएगा 1। तो क्या बचा -3x + 3 - 2 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा -3x + 1 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा 3x - 1 इक्वल टू 0। तो ये दो घात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x के पावर 1 की घात है, इसीलिए ये दो घात समीकरण नहीं है। तो ये जाएगा नहीं है दो घात समीकरण। तो इसी प्रकार करना, मैं कर देता हूँ अब लास्ट वाला। तो लास्ट वाला 8 जो दिया है पहले का, वो दिया है x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। ठीक, तो हो जाएगा x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू a - b का होल क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x³ - 3x² × 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा -b², ठीक, तो हमें a मिला। जब हमने a - b का होल क्यूब का फार्मूला इसमें अप्लाई किया तो हमें a मिला। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x³ - 4x² - x + 1 तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -x³ और ये प्लस में हो जाएगा +3x² इंटू 2 था तो हो जाएगा 6x² और हो जाएगा 2 और 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 3 तो हो जाएगा -12x, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल क्यूब तो ये हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 2 का होल क्यूब हो जाएगा 2 × 2 4 × 2 तो हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो इधर पे -x³ और +x³ कैंसिल तो क्या बचा 6x² - 4x² और -x -12x + 1 + 8 इक्वल टू 0। तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस -x -12 हो गया -13x + 1 + 8 विच इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। तो हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x के मोस्ट पावर जो 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो स्थितियाँ दी गई है इसको हमें दो घात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो पहला दिया गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, यानी इसकी लंबाई मीटरों में है, क्षेत्रफल की चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है।
हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि द्विघात समीकरणों में केवल निरूपित करना है। तो चलिए पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो दूसरे का पहला है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू दिया है 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, और चौड़ाई हमें दिया था, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई यानी भूखंड की चौड़ाई x है, तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई दो गुनी से एक अधिक है, तो दो गुनी चौड़ाई के दो गुनी तो हो जाएगा 2x + 1 यानी एक अधिक है, तो ये हो गया। अब क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है यानी आयताकार क्षेत्रफल का, वो होता है क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो हमें क्षेत्रफल इतना दिया, लंबाई चौड़ाई इतना और लंबाई इतना, तो इसको पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो हो जाएगा 528 और लंबाई कितना हमने माना था 2x + 1 और चौड़ाई कितना माना x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा x, तो 2x × 2x तो हो जाएगा 2x² + x इक्वल टू 528। तो अब 528 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x² + 33x - 32x - 20 - 528 इक्वल टू 0। तो हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -2x, x इक्वल टू 2x + 33 और हो जाएगा -16 इक्वल टू 2x + 33 इक्वल टू 0। तो हमें हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -16 और हो जाएगा 2x + 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 16 और एक x की वैल्यू मिली -33/2। तो हमारी लंबाई और चौड़ाई जो है माइनस में तो जाएगी नहीं, यानी ये नकारात्मक है, नकारात्मक चौड़ाई संभव नहीं है, तो इसलिए हमारी x की जो वैल्यू है वो है x इक्वल टू 16। तो चौड़ाई हमें कितना मिली 16 मीटर और यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो 2 × 16 विच इक्वल 32 + 1 तो हो जाएगा 30 मीटर। तो लंबाई हमें कितना मिली 16 मीटर और चौड़ाई मिली 33 मीटर, यानी दो गुना से एक अधिक है, तो 16 दूना 32 और हमें कितना मिला 33, तो एक अधिक। ठीक, तो हमारा जो द्विघात समीकरण था वो ये मिला, ये था द्विघात समीकरण और लंबाई चौड़ाई ये मिली, ये हमारी चौड़ाई लंबाई। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ ऊपर तो लिखा था केवल द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कर लिए, यानी यहाँ तक ही लिखना था, बस नीचे लिख दिया था लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसीलिए मैंने पूरा ज्ञात कर दिया। अब आप लोग समझना, आप लोग को कहाँ तक लिखना। आंसर में इतना ही दिया है और लिख दिया है x जो हमारा लंबाई चौड़ाई है। दूसरा कर लेते हैं। दूसरा दिया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू है x और x + 1। ठीक, तो क्या दिया था, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हो गया। इसको गुणनफल कितना दिया था 300 काट दिया था। अब हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो जाएगा x² + x, इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा -306 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक, अब हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x² + 18x - 17x - 300 इक्वल टू 0। यानी हमें इसको ऐसे लिखना था कि जोड़ने पर x मिले और गुणा करने पर दोनों को 3 मिले। तो 18x - 17x जब करेंगे तो हमें x ही मिलेगा, और 18 × 17 करेंगे तो 300 मिलेगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू +18 - 17x + 18 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x - 17 और एक हो जाएगा x + 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिली 17 और एक मिली -18। ठीक, तो ये वैल्यू माइनस में है,
तो यहाँ पे दिया था धनात्मक पूर्णांक, माइनस में आ गया यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसीलिए ए वैल्यू नहीं है। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली 17। तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या 17 यानी 17 है, और दूसरी हो जाएगी x + 1, तो 17 + 1 विच इज इक्वल टू 18। तो दूसरी पूर्णांक संख्या 18। तो हमें दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मिली 17 और 18। ठीक, हमें ए आंसर मिला और द्विघात समीकरण ए मिला। ठीक, तो ऐसे ही और जो दो बचा उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए एक और मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना दूसरे का चौथा। तो चौथा दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक ही चाल में, न स्लो हो रही न तेज। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगाती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ये माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो फार्मूला होता है चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो यहाँ हो जाएगा समय इक्वल टू दूरी बटे हो जाएगा चाल, ये फार्मूला है। हमारा रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें जो नई चाल दी गई थी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो हमारी नई चाल हो जाएगी, नई चाल इक्वल टू हो जाएगा x, यानी x थी हमारी चाल, उसमें से 8 माइनस कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय का अंतर, यानी दोनों में समय का अंतर कितना मिला 3 घंटा। समय का अंतर है 3 घंटा। ठीक, यानी अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो समय हमें 3 घंटा अधिक लगता है। तो यानी दोनों में समय का अंतर कितना है 3 घंटा। हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी है, रेलगाड़ी की चाल क्या है x - 8, और माइनस करेंगे दूरी कितना है 480, और रेलगाड़ी की चाल क्या है x इक्वल टू 3 घंटा। ठीक, तो अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 480x, यानी तिरिय गुणा कर लेंगे, और ये हो जाएगा -480x माइनस 480 इंटू 8, तो हो जाएगा 8 × 0 0, 8 × 64 के 4, और 8 × 4 32, 32 × 6 38, तो हो जाएगा 3840 बटे में आ जाएगा हमारा x - 8 इक्वल टू 3। तो इसको इधर ले आएंगे और ए और ए कट गया, तो क्या मिला -3840 इक्वल टू 3 इंटू x - 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24 हो जाएगा 24x, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 3840 इक्वल टू 0। और ये हमारा प्लस था, तो प्लस था तो हो जाएगा माइनस। ठीक, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो कितना बचेगा 8x, माइनस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1280 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280, यानी जोड़ने पर -8x आना चाहिए, तो 40 -40x प्लस 32 हो जाएगा -8, और मल्टीप्लाई करने पे 1280 आना चाहिए, -1280, तो -1280 आ रहा। तो x कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा -40 हो जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x -40 और हो जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0, हो जाएगा x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू हो जाएगा -32। ठीक, तो हमें x की वैल्यू जो है माइनस में मिली है, तो रेलगाड़ी की स्पीड माइनस में तो होगी नहीं, तो इसलिए हमारी x की वैल्यू है 40। ठीक, तो x की वैल्यू मिली हमें 40। तो हमने यहाँ पे माना था कि माना रेलगाड़ी की चाल x है, तो रेलगाड़ी की चाल x की वैल्यू क्या मिली 40 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की चाल। और यहाँ पे क्या माना था नई चाल, यानी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कर दिया जाता था चाल में से, तो हो जाएगा 40 - 8 विच इक्वल टू 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नई चाल हमारी ए है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी, तो रेलगाड़ी की चाल हमें क्या मिली 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये दोनों जो दिया है चाल रेलगाड़ी की, इसको इस फार्मूले में रख के देखेंगे कि
ये जो चाल आई हमारी सही है कि नहीं। तो सबसे पहले 40 वाली रखेंगे, तो समय इक्वल टू हो जाएगा, दूरी कितना थी, दूरी थी हमारी 480 किलोमीटर और चाल हमें मिली 40, तो एक जीरो का कैंसिल, तो कितना हो गया 12 चौक 48, तो टाइम कितना लगा 12 आवर्स। ठीक, यानी 12 घंटा समय लगा जब 40 की स्पीड से चल रही थी। और फिर दूसरे याद करेंगे, समय इक्वल टू 480 बट्टे दूसरी की स्पीड कितना थी, 8 कम कर दी तो हो गई 32, तो इस क्या हो गया 15 आवर्स, यानी 15 घंटे लगे, 3 घंटा बढ़ गए। तो हमें जो आंसर मिला है, यानी गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, या थी, तो हमें ये आंसर मिला। और हमारा जो द्विघात समीकरण हमें जिसको खोजना था, तो द्विघात समीकरण हमें मिला ये मिला द्विघात समीकरण। ठीक, तो बाकी बचा है तीसरा दूसरे का, तो दूसरे का तीसरा आप लोग करना कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली यानी 4.2 को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी जाके ग्रुप को ज्वाइन और पेज को फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं मैथ्स से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ।